जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को जिसका नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे ऐसे लोग जो जगह जंगल में रहते हैं उनका जीवन किस तरीके का है, वहाँ पर क्या क्या तकलीफ वो लोग फेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आ गया है। अब ब्रिटिश जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया के ऊपर आ चुके हैं, नए नए रूल्स लेकर आ रहे हैं, नए नए एक्ट पास कर रहे हैं। तो इसके बाद क्या इंपैक्ट पड़ता है ऐसे लोगों के ऊपर जंगल के अंदर रह रहे हैं, और यहाँ पे बैक टू जो रिवोल्ट हो रहे हैं इसका क्या असर पड़ता है, और जो रिवोल्ट है वो क्यों हो रहा है। क्योंकि जो सफ़ेद चमड़ी आई है, जो इंग्लैंड के लोग आए हैं वो एकदम ही अलग दिखते हैं हमसे, और वहाँ पे वो लोग कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं, हमको लूट ही रहे हैं खाली। तो इस वजह से जो रिवोल्ट है बैक टू बैक वो यहाँ पर होता है। तो किस तरीके की पूरी कहानी रहती है इसको हम लोग देखेंगे। यह है पार्ट नंबर यहाँ पर 2। तो पहले हमारी हेडिंग जो है यहाँ पर ये है, किस तरीके से हाउ आर द लाइफ ऑफ द पीपल अफेक्टेड, किस तरीके से जो आम लोगों की लाइफ थी उसको अफेक्ट पड़ता है। अब यहाँ पर जो डिमांड है ना, जंगल किस तरीके का होना चाहिए, डिमांड अलग अलग है। जो विलेजर्स हैं ये बोलते हैं कि हमारे पास ऐसा जंगल होना चाहिए जहाँ पर मिक्स स्पीसीज हो, मतलब उसी जंगल से हम जाए फल लेकर आ जाए, सब्जियाँ लेकर आ जाए, फ्यूल लेकर आ जाए, खाना पकाने के लिए फ्यूल लेकर आ जाए, कोई दवाई चाहिए तो उसी जो औषधि होती है वो भी वहीं से ले आए। लेकिन जो यहाँ पर फॉरेस्ट वाले लोग हैं, यहाँ पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं, इनको क्या लकड़ी चाहिए, इनको चाहिए टोल और स्ट्रॉन्ग लकड़ियाँ, ऐसी लकड़ियाँ जो कि यूज़ कर सके हम लोग शिप बनाने के अंदर, रेलवेज बनाने के अंदर। तो यहाँ पर दोनों की डिमांड जो है एकदम ही अलग है। तो यहाँ पर जो जंगल के लोग हैं या फिर जो यहाँ पे गांव के लोग हैं उनकी जो डिमांड है यहाँ पे मिक्स स्पीसीज का, इनका फायदा क्या है। अब देखो यहाँ पे जो मिक्स स्पीसीज है इसमें इनको फ्रूट्स मिल जाएगा, ट्यूबर जो होता है जो जमीन के अंदर घुसे हुए होते हैं, इस तरीके के जो फल होते हैं, सब्जियाँ होती है, ये सब जो होता है ये मिल जाएगा इनको, यहाँ से खाने मिलेगा, एनर्जी मिल जाएगी। जो मेडिसिन है, दवाइयाँ है, ये सब मिल जाएगा, क्योंकि पहले जो दवाइयाँ थी केमिकल से बनती नहीं थी, पहले जितनी भी दवाइयाँ थी वो पेड़ पौधों पत्तों से बनती थी, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। अब जो यहाँ पे हल बनता है, ये जो होता है, ये जो फंसाते हैं बैल के ऊपर ये, या फिर जो नोक होता है पीछे हल के पीछे का, ये जो नोक होता है ये भी बन जाएगा इस तरीके से। तो ये चीज़ें लकड़ियों से बनेगी, तो लकड़ियाँ हमको जंगल से मिल जाएगी, और यहाँ बम्बू मिल जाएगा। जैसे बम्बू से ये लोग फेंसिंग करते हैं अपने खेतों के आसपास, बाउंड्री बना देते हैं कि हाँ भैया ये हमारा खेत है, बास्केट बना सकते हैं, अम्ब्रेलास बना सकते हैं, जो वाटर बोतल है ये लोग बनाते हैं इस फल से। तो यहाँ पर इनको इस तरीके का ही जंगल चाहिए जहाँ से इनकी जो ये सब डिमांड है ये फुलफिल हो जाए। लेकिन वहीं पर जो ब्रिटिशर्स उनकी जो डिमांड है वो बिल्कुल ही उनसे अलग है। इनको फल फूल कुछ नहीं चाहिए जंगल से, इनको सिर्फ और सिर्फ जंगल में लंबे लंबे हट्टे कट्टे पेड़ चाहिए, जिनसे ये लोग अपना शिप बनाएंगे, रेलवे का जो काम है ये अपना कर पाएंगे। इसी वजह से ये लोग एक बिल लेकर आते हैं, एक्ट लेकर आते हैं 1865 के अंदर, जिसमें ये लोग कहते हैं कि अब जो जंगल है उस जंगल के अंदर कोई भी विलेजर जाके या फिर जो जंगल का आदमी है खुद, वो सब यहाँ से लकड़ियाँ नहीं ले सकते हैं कुछ, क्योंकि रिजर्व हो गया फॉरेस्ट। ये जो फॉरेस्ट है ये पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आता है, और यहाँ से लकड़ियाँ फल फूल आप कुछ भी नहीं ले सकते हो। अब जब लकड़ियाँ आप नहीं दे रहे हो, फल फूल नहीं दे रहे हो, तो जो लोग हैं गाँव के लोग हैं इनको तो चाहिए लकड़ियाँ, तो यहाँ मजबूरी में लोग चोरी करते हैं। अब जब चोरी करते हैं और पकड़े गए तो यहाँ दिक्कत हो जाती है, जब पकड़े जाते हैं रिश्वत देनी पड़ती है, और खासतौर पर जो वुमेन्स होती है, क्योंकि इनको ही काम होता है, जो वुमेन होती है इनका काम होता है फ्यूल लेकर आना, खाना पकाना, लकड़ियाँ लेकर आती है उससे खाना पकाती है। तो उन्हें दिक्कत होती है लकड़ियाँ किस तरीके से लाया जाए, और कभी कभी पकड़े जाते हैं तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जो निगरानी रखते हैं कि हाँ भैया कोई आ तो नहीं रहा, वो इनसे खाना छीन लेते हैं कि हाँ भैया तुमने खाना यहाँ पे निकाला अब ये हमारा हो गया। तो इनके हाथ में कुछ लगता नहीं, विलेजर्स के हाथ में उनके ऊपर दोष भी आ जाता है कि हाँ भैया तुमने चोरी करी, और यहाँ पर कुछ इनके हाथ में लगता भी नहीं है। अब यहाँ पर ये इफेक्ट तो पड़ा ही पड़ा कि हाँ आप जंगल में जाके कुछ लेकर नहीं आ सकती हो। अब यहाँ पर जो कल्टीवेशन है, जो खेती है, यहाँ पर भी एक बड़ा असर पड़ता है। अब यहाँ खेती पे क्या असर पड़ा, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है ना, यहाँ पर इसका एक मेजर इंपैक्ट देखने को मिलता है हमको। किस तरीके से, अब यहाँ पर एशिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर, जो साउथ अमेरिका है, यहाँ के जो लोग हैं, ये लोग एक यहाँ के जो लोग होते हैं वो आमतौर पर जिनके पास ज़मीन नहीं होती, अपनी जायदाद नहीं होती ना, वो लोग एक शिफ्ट कल्टीवेशन के जरिए अपनी खेती यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर अलग अलग नाम है, साउथ एशिया के अंदर जाओगे और इंडिया के अंदर जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारे नाम है, लेकिन खास तौर से जो नाम है झूम खेतु, ये बड़ा ही फेमस है। लेकिन इसके अलावा आप जाओगे ना अलग अलग हिस्सों में दुनिया के, तो वहाँ अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। अब इसके अंदर होता क्या है, अब यहाँ पर किस तरीके से होता है, पहले जंगल जो है उसको काट दिया जाएगा। तो जंगल जब काट दिया गया और जो जंगल बचा है नीचे लकड़ी बची है छोटी छोटी, उन सबको जला दिया गया। अब वो जो जला हुआ राख है ना, वो काम करता है खाद का। अब जब पहली मानसून आती है, जून के अंदर पहली बारिश होती है, वहाँ पे ये बीज अपना रोप देते हैं यहाँ पर, इस तरीके से अपना जंगल साफ कर दिया, आग लगा दिया। अब यहाँ पे अपना बीज लगा देंगे। अब अगली बार जब खेती हो जाएगी तो ये लोग यहाँ पे छोड़ देंगे ज़मीन को, क्योंकि यहाँ की जो उपजाऊ मिट्टी है वो खत्म हो गई है। इसके बगल वाला जो जंगल है ये इसे जला देंगे, इसे काट देंगे, फिर यहाँ पे खेती करेंगे। इससे क्या हो रहा है, जो जंगल है वो खत्म हो रहा है, और यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स अपनी लकड़ियाँ नहीं उगा पा रहे हैं, जो लंबी लंबी हैं, ऊंची हैं, मजबूत हैं, ऐसी लकड़ियाँ नहीं उगा पा रहे हैं। अब यहाँ पे जो खेती है कपल ऑफ ईयर्स के लिए खेती होती है, दो चार साल के लिए यहाँ पे खेती करते हैं,
फिर चले जाते हैं दूसरी ज़मीन के ऊपर। अब यहाँ पर जो ज़मीन उन्होंने छोड़ दी है ना, 12 से लेकर 14-18 साल तक यहाँ पे दोबारा आएंगे नहीं, फिर दोबारा घूम घाम के वापस आएंगे 12 से 18 साल बाद। तो इस तरीके से ज़मीन है ये तो बर्बाद हो जाती है इस हिसाब से। और ये लोग खेती करते हैं बड़ा ही मिक्स सिस्टम से, मतलब इन्होंने फल भी लगा दिया, सब्जी भी लगा दिया, जड़ी बूटी भी लगा दिया, तो अपना जो यहाँ पर छोटी सी ज़मीन है वही मिक्स अपना खेती यहाँ पे कर लिया। लेकिन इससे जो यूरोपियंस जो थे वो नाराज़ हो गए, जो इंग्लैंड के लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं भैया इससे तो हमारा काम बनेगा नहीं, क्योंकि अगर हमने जंगल को जला दिया तो यहाँ पर जो ऐसी लकड़ियाँ हैं जिससे हम लोग रेलवेज बनाएंगे, यहाँ पे जो ऐसी लकड़ियाँ हैं जिनकी वैल्यू है, इनको हम बेचेंगे इंग्लैंड ले जाकर, ये सब की सब लकड़ियाँ जो है आपने जला दी है, बर्बाद कर दी है। और इसके साथ ही साथ अब यहाँ पे जो खेती कर रहे हो हमसे टैक्स वसूल नहीं कर सकते, क्योंकि अभी परमानेंट ज़मीन नहीं है, यहाँ खेती क्या फिर यहाँ चले जाओगे, फिर कहाँ चले जाओगे मालूम नहीं। इसी सब चीज़ जो देखते हुए जो इंग्लैंड के लोग थे ना, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने कहा कि भैया इस चीज़ को आप बैन कर दो। तो उन्होंने जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन था इसको बैन कर दिया। और यहाँ पर जब बैन कर दिया गया तो कई सारे जो लोग थे जिनको ज़बरदस्ती बसा दिया गया कि नहीं भैया आप यहाँ मत रहो, जंगल के अंदर मत रहो, बाहर जाओ, यहाँ पे एक गाँव है, यहाँ पर गाँव के अंदर रहो, शहर के अंदर रहो, वहाँ जाकर मेहनत करो, मजदूरी करो। तो यहाँ पर जब लोग वहाँ से अपना जो जंगल छोड़ के बाहर आए तो वहाँ पर अपने इनको ऑक्यूपेशन चेंज करना पड़ा। अब यहाँ पे काम कर रहे हैं, पहले काम नहीं करते थे, खेती करते, अपना खाना खाते, मौज करते। और जब इस तरीके से हुआ तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा नहीं भैया हम तो इनकी बात नहीं मानेंगे, हम रिबेलियन करेंगे, विद्रोह करेंगे, रिवोल्ट करेंगे। अब यही जो लोग हैं जो रिवोल्ट कर रहे हैं इनको हम आगे देखते हैं किस तरीके से लोग रिवोल्ट करते हैं, क्रांति करते हैं। अब आगे क्या है, आगे है हंटिंग। अब यहाँ पर जब नया नया लो लेकर आए ये लोग, तो इन्होंने कहा ऐसे लोग जो जंगल के अंदर रहते हैं ना, अब ये लोग शिकार नहीं कर सकते हैं। अब शिकार सिर्फ और सिर्फ नोबल्स करेंगे, अमीर लोग करेंगे, ब्रिटिशर्स करेंगे, और राजा महाराजा जो है सिर्फ वही शिकार कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो कि जंगल के अंदर रहते हैं और खाते ही सिर्फ और सिर्फ ये हिरन विरन पकड़े खा लेते हैं, तो यहाँ पर उनका जो यहाँ पर रहना होना था वो सब खराब हो गया। ना इनके पास रहने के लिए जंगल बचा, जंगल छीन लिया गया, और ये खाते हिरन है, भालू खाते हैं, इनको जंगल से भगा दिया गया। और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स ने ये भी कहा जो आपके यहाँ पे प्रैक्टिसेस करते हो, पूजा पाठ करते हो पेड़ की, नदियों की, पहाड़ की, ये सब कुछ बंद है। अब ये जो पूरा जंगल है ये सिर्फ और सिर्फ हमारा है। और यहाँ पर कर दिया गया इनलीगल हंटिंग को। तो यहाँ पर जो अभी हंटिंग करता हुआ पकड़ा गया उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। अब यहाँ पे जो हंटिंग था वो सिर्फ और सिर्फ रिजर्व कर दिया गया नोबल्स के लिए। राजा महाराजा हो गए, जो ब्रिटिशर्स हो गए, वो अपने स्पोर्ट के तौर पे, अपने खेलकूद के तौर पे इसकी हंटिंग क्या करते थे, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा खेलकूद था नहीं। तो यहाँ पर जो मजे के लिए लोग क्या करते, शिकार किया करते थे। अब यहाँ पे हंटिंग से दिक्कत क्या है, अब देखो जो हंटिंग है ना वो इंडियन कल्चर का हिस्सा रहा है। जो राजा महाराजा थे बहुत पहले से वो शिकार करते आए थे, ज़्यादा जो उनका शेर था ना उसको बड़ा फेमस शिकार माना जाता है कि हाँ भैया हमने शेर को मार दिया, हम ज़्यादा बहादुर हैं। तो यहाँ पर जो जानवरों का हंट करना है ये बड़ा ही कॉमन था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए, जब कॉलोनियल पीरियड आया, तो यहाँ पर इन्होंने जो हंटिंग की ना बड़े ही मैसिव स्केल में करी। मतलब घुस जाते 1-2 महीने 3 महीने के लिए और जंगल के शिकार करते रहते। इसी वजह से कई सारी जो स्पीसीज थी वो सब की सब यहाँ पर खत्म होने लग गई थी। अब आगे क्या होता है, जब ब्रिटिशर्स होते हैं ना प्रमोट करते हैं हंटिंग को। पहले तो उन्होंने जो हंटिंग था उसको मना कर दिया कि नहीं भैया आपको शिकार नहीं करना है। लेकिन उसके बाद ये कहते हैं जो कि बड़े बड़े जानवर होते हैं, शेर हो गया, चीता हो गया, वुल्फ हो गया, इन सब चीज़ों को आपको मारना है, क्योंकि जो जंगल है, ये जो बड़े बड़े वाइल्ड जानवर हैं, ये सब निशानी होती है ये अनसिविलाइज सोसाइटी की, एक जंगली सोसाइटी की सब निशानी होती है। और ब्रिटिशर्स बोलते कि अगर हम इन जानवरों को मार रहे हैं, इन डेंजर जानवरों को मार रहे हैं, तो हम इंडिया को सिविलाइज्ड कर रहे हैं। यहाँ पर जो इंडिया है वो सिविलाइज नहीं है, इनको मालूम ही नहीं है कि इनके आने से पहले ही हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, साइंस मैथ्स हमको सब आता है। लेकिन ये बोल रहे इंडिया जो है सिविलाइज नहीं है और हम सिविलाइज कर रहे हैं। और उन्होंने रिवॉर्ड रख दिया, अगर आप टाइगर को मारते हो, वुल्फ को मारते हो और उससे बड़े बड़े जानवर को मारते हो, लेपर्ड को मारते हो, तो हम आपको इनाम देंगे, पुरस्कार देंगे। और इन्होंने ये भी कहा जो हमारे कल्टिवेटर्स हैं, किसान हैं, उनको ये लोग तंग करते हैं, जो जानवर है, टाइगर है, लोयन है, सब इन्हें तंग कर रहे हैं, तो इनको आप मार दो। और इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ 100 साल के अंदर अगर आप देखोगे डाटा को, तो 80,000 टाइगर्स को मार दिया गया, 1.5 लाख लेपर्ड को मार दिया गया और 2 लाख वुल्फ को मार दिया गया। तो यहाँ पर एक मैसिव स्केल के अंदर शिकार किया गया। और यहाँ पर एक राजा थे, महाराज ऑफ सरगुजा, इन्होंने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया। ये महाराज ऑफ सरगुजा है, ये लगता है पूरे दिन जंगल में रहते थे। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, 1157 टाइगर्स को मार दिया, 2000 लेपर्ड्स को मार दिया। अप टू 1957 मतलब आज़ादी के 10 साल बाद तक ये जो शिकार करते रहे। और यहाँ पर एक ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर है जॉर्ज यूली, ये इंग्लैंड से इंडिया आए थे सिर्फ टाइगर मारने के लिए। 400 टाइगर ने मार दिया इंडिया के अंदर आकर। और इसी वजह से जो टाइगर है इंडिया के अंदर गायब होने लग गए थे, आबादी वजह से कम होने लग गई थी। और जब इतने मैसिव स्केल पर जानवरों को मारा गया ना, तो उसके बाद कुछ लोग यहाँ खुली, कुछ जो एनवायरमेंटलिस्ट जो थे, जो कंजर्वेटर्स थे, उन्होंने कहा कि नहीं जो जानवर हैं, ये टाइगर हो गया, लोयन हो गया, वुल्फ हो गया, इन सब का वो बचाओ, क्योंकि जो स्पीसीज़ है अगर आप नहीं बचाओगे तो एकदम खत्म हो जाएगी। और जब एकदम खत्म हो जाएगी तो आपके जो बच्चे हैं वो पूछेंगे पापा ये कहाँ गया, जो टाइगर था फोटो में दिख रहा है, आंखों से क्यों नहीं दिखता है। तो यहाँ पर क्या जवाब दोगे अपने बच्चों का। तो इस वजह से ये एक आइडिया निकल के आया कि हाँ भैया जो जानवर हैं जो खत्म होते जा रहे हैं उनको हम बचाएंगे, प्रिजर्व करेंगे। अगली हेडिंग है हमारे पास न्यू ट्रेड, न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू सर्विसेज। अब यहाँ पर जो आदिवासी लोग थे, जो फर्स्ट डॉलर्स थे, अब यहाँ पर वो लोग शिकार करने के बजाय, यहाँ पर वो अपना तंबू वंबू लगाने के रहने के बजाय अब यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस करने लग गए। अभी लोग बिजनेसमैन बन गए। अभी लोग क्या करते हैं,
अब जो जंगली चीज़ें हैं, जो रबड़ हो गया यहाँ पर, जो शहद हो जाता है, कॉटन हो गया, या फिर जो सांड की जो नाक वो सिंग होता है, वो सब निकालने वाले बेचा करते थे। और ये सब जितनी भी चीज़ें हो रही है, जो ट्रेडर्स बन रहे हैं, ये जो आदिवासी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर ही जो है देखने को मिल रहा है कि हाँ भैया ये जो लोग हैं अब ये लोग बिजनेस करने लग गए हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये जो लोग हैं अब यहाँ पे जो मुंडुरुकी हैं, ये जो आदिवासी हैं, ये रहते हैं ब्राज़ील के अमेजोन जंगल के अंदर, बड़ा ही घना जंगल है अमेजोन का। यहाँ से ये लोग लेटेक्स जो है जमा करते हैं, जो कि लेटेक्स को जमा करते हैं, जो कि एक वाइल्ड रबर है, और उसको एक्सपोर्ट करते हैं बाहर बाहर जगहों पर। आसपास निकल गया माल, नहीं निकला तो हमने आसपास के गाँव में बेच दिया। इस तरीके से हमने हमारे यहाँ बेच रहे हैं। और जो पूरा का पूरा जो ट्रेडिंग बिजनेस है, इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल निभाने लग गए हैं, क्योंकि जंगल से सामान लाते हैं, किसी बीच के आदमी को देते हैं, बिचौलिए को देते हैं, और आगे जाके बेच देता है। अब जब दुनिया के अंदर हो रहा है तो इंडिया के अंदर ऑब्वियसली होगा ही होगा। तो इंडिया के अंदर क्या है कि यहाँ पे कुछ नया नहीं था, जो मिडिवल पीरियड था यहाँ पर देखने को मिल रहा था। जो आदिवासी थे यहाँ पर बिजनेस कर रहे थे, यहाँ पर ये लोग जो यहाँ पर सिंह था, दांत था, ये सब जो कपड़ा हो गया, सिल्क हो गया, कोकून हो गया, ये जितनी भी चीज़ें थी, इन सबको लेकर आते जंगल से और बाहर ये लोग बेचा करते थे। एज ए नोमैडिक जो बंजारा होते हैं वो बन के यहाँ पे बेचा करते थे। लेकिन यहाँ पे जब ब्रिटिशर्स आए थे तो इन्होंने रेगुलेशंस लगा दिया कि नहीं भैया ये रूल रहेगा, रेगुलेशन रहेगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ब्रिटिशर्स आने से पहले जब यहाँ पर मुगलों का राज था, मेनली मुगल थे, फिर दिल्ली सल्तनत, उससे पहले सब हिंदू राजा थे। तो उस वक्त यहाँ पर कोई भी रेगुलेशन नहीं था, आपको जैसे बिजनेस करना है करो, किसी को ध्यान भी नहीं था, सब अपना काम चल रहा था यहाँ पर। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने भैया पैसा हमको चाहिए, तो पैसे के लिए रेगुलेशन लगाते, यहाँ पर टैक्स इनसे वसूलते थे। अब यहाँ पर जो यूरोपियंस थे उन्होंने एक और बड़ा ही अलग काम किया। आज के हिसाब से अगर आप देखोगे तो प्राइवेटाइजेशन है उसमें सबसे सही है, लेकिन उस हिसाब से बहुत ज़्यादा गलत था जब उन्होंने किया था। जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, हम ये जो राइट है ना ट्रेड करने का, बिजनेस करने का, ये हम बेच देंगे किसी एक कंपनी के हाथ में। और ये कंपनी होती थी हमेशा ही इंग्लैंड की। तो यहाँ पर एक धोखा था हमारे साथ कि भैया हमारा चीज़ आप बेच रहे हो और हमें यहाँ पर हिस्सा नहीं है इस मार्केट का। तो यहाँ पर एक धोखा होता था हमारे साथ। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि भैया जो भी हमारे साथ यहाँ पे ज़्यादा कीमत देगा उसको हम यहाँ पे बिजनेस करने देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से बिजनेस चल रहा था। और साथ ही साथ उन्होंने कहा जो ग्रेजिंग है, जो हंटिंग है, ये पूरी तरीके से बैन रहेगी लोकल्स के लिए यहाँ पर इंडिया के जंगलों के अंदर। अब यहाँ पर जो ट्रेड था, जो कि पहले जंगल से सामान निकालते थे, बेचते थे, जो आदिवासी थे, इन सब का जो काम था, जो रोजगार था, वो इनसे छिन गया। क्योंकि ये लोग ट्रेड करने लग गए थे, अपना सामान वहाँ से शहद निकाल के आते, सिंग लेकर आते, दांत लेकर आते, उसको बेचते थे मार्केट के अंदर। लेकिन अब ये लोग नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो एक प्राइवेट कंपनी है, जो कि ऑब्वियसली इंग्लैंड की है, वो यहाँ बिजनेस कर रही है। तो यहाँ पर उनका जो रोजगार है वो छिन गया। और कुछ ट्राइब्स ऐसे भी थे जो यहाँ पर बात मान नहीं रहे थे। वो बोलते कि नहीं भैया, हम यहाँ पर ग्रेजिंग कराएंगे, चरवाहे कर अपना गाय भैंस यहाँ पर चराएंगे, हंटिंग करेंगे, हम यहीं पर रहेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा जंगल है, ये हमारे जैसा जंगल है। तो इनको कहा गया ब्रिटिशर्स ने कि भैया ये जो है ये क्रिमिनल ट्राइब्स हैं। ये क्रिमिनल मतलब ऐसे लोग जो कि सिविलाइज नहीं है। और उनको देखते ही जो ब्रिटिशर्स वाले हैं, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, पुलिस वाले हैं, या तो अरेस्ट कर लिया तो गोली मार दे। मतलब इस तरीके से आप इंडिया के अंदर आके इंडिया के लोगों को धमका रहे हो कि नहीं भैया आपको अरेस्ट करेंगे तो गोली मार देंगे, क्योंकि ये हमारा जंगल है। वाह। अब आगे क्या होता है, जब इन लोगों ने अपना काम धाम छोड़ दिया तो इनको काम चाहिए, तो इनको जो ब्रिटिशर्स उन्होंने काम दिया। अब यहाँ पे काम क्या दिया, इन्होंने बोला कि आप जाओ यहाँ पे जो फैक्ट्रीज हैं, जो यहाँ पे माइनिंग है, यहाँ पे कोयला निकालने का काम हो गया, जो सोना निकाल रहे थे इंडिया से वो सब काम हो गया, जो प्लांटेशन है यहाँ पे आप प्लांटेशन करोगे, यहाँ पे जो चाय की पत्तियाँ हैं वो उगानी है, तो ये सब काम आपसे कराएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था काम देने के बाद इनकी जो लाइवलीहुड थी बेहतर हो गई, क्योंकि इनका जो वेज था बड़ा ही कम था, एकदम ही कम दाम पे से काम करा रहे हैं, 2 रुपये 3 रुपये दिन का दे रहे हैं। तो 2 रुपये 3 दिन में 3 रुपये में कुछ होता नहीं था। अब और आगे क्या होता है, जो वर्किंग कंडीशंस थी बड़ी ही बेकार थी, कोई भी सेफ्टी मेजर्स नहीं थे। फैक्ट्री के अंदर काम करा रहे हो, ऊंचाई पे काम कर रहा है आदमी, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है, गिरा तो मर गया और कोई पूछने वाला नहीं यहाँ पर। तो इस वजह से जो वर्किंग कंडीशंस थे बड़े ही ख़राब थी, जो वेजेस थी बड़ी ही ख़राब थी। और ना ही यहाँ पर अगर आप रिटर्न होना चाहो वापस घर, तो आप रिटर्न भी नहीं हो सकते हो अपने घर पे। अगर आपको जो एक आदमी था अंग्रेज का, वो लेकर आया, आपको बोला कि हमको सैलरी देंगे, आपको काम देंगे, आप हम आओ हमारे साथ, आप चले तो गए वहाँ पर। लेकिन हमने देखा कि आप वहाँ पर सेफ्टी नहीं है, पैसा इतना अच्छा नहीं है, जो लिविंग कंडीशंस है वो बेहतर नहीं है। और उसके बाद आप बोलते हो कि चलो भैया यहाँ पे काम करना नहीं है, वापस अपने घर चलते हैं। तो यहाँ पर घर वापस नहीं जा सकते हो, जो कि रिस्ट्रिक्टेड है। और यही जो चीज़ें थी यहाँ पर, यही सब देखते हुए यहाँ पर रिबेलियन होता है इंडिया के अंदर, बैक टू बैक रिवोल्ट होते हैं। और रिवोल्ट किया जाता है मेनली कुछ बड़े बड़े लीडर्स होते हैं जिनको हम आज भी याद करते हैं। छोटे बहुत सारे नाम थे, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिनको हम भूल गए हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के तौर पे कुछ लीडर्स हैं। सिद्धू कानू, यहाँ पे जो संथाल ग्रुप था वहाँ पे। बिरसा मुंडा, वेरी फेमस नेम, छोटा नागपुर, ये जो रीजन है छोटा नागपुर, यहाँ पे बहुत सारे कोयला स्टील मिल जाता है। तो ये जो एरिया है यहाँ पर हो गया। जो अलूरी सीतारमन राजू थे आंध्र प्रदेश के अंदर, ये जो हो गए, इनको हम आज भी याद रखते हैं एज ए सॉन्ग, एज ए स्टोरीज के अंदर। यहाँ पर ये है बिरसा मुंडा, ये है अलूरी सीतारमन जी, इनके नाम पर डाक टिकट भी जारी हो रखा है। ये है सिद्धू और ये कानू। तो यहाँ पर ये कुछ रिवोल्ट ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने रिवोल्ट किया। जंगल के अंदर रहकर भी इन्होंने कहा कि नहीं भैया हमको आज़ाद देश ही चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।